आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, उसका इंट्रोडक्शन। तो देखिएगा, जब भी आप कौन सी भी लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको पहले उसको जान लेना है कि लैंग्वेज हमें क्या बेनिफिट देने वाली है और इसका यूज कितना होने वाला है। तो ऊपर से आप देख लेते हो कि इसका कितना यूज है और ये लैंग्वेज क्या क्या कर सकती है, तो हम इसे सीखने में हमें इजी होता है थोड़ा सा। तो देखिएगा, जावास्क्रिप्ट क्या है, बहुत फेमस पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसको सभी कोडर बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। और इसका यूज बहुत होता है। हम इसके थ्रू एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं एंड वेबसाइट बना सकते हैं और बहुत सारे यूजेस हैं वो भी हम इसके थ्रू करते हैं। और जो कुकीज होती है इसी के थ्रू बनती है। तो देखिएगा, जावास्क्रिप्ट क्या है, इज एन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट पॉपुलर इसलिए बोला गया है इसे क्योंकि जो कोडर है इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसकी बहुत सारी यूजेस है, इसीलिए इसको मोस्ट पॉपुलर में कैटेगराइज किया है। इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस। इसका एक होता है स्टैटिक वेब पेजेस और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। तो इनमें आपको डिफरेंस भी मैं आप एक वीडियो में बता दूंगी इनमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिक आप ऊपर से ऊपर थोड़ा सा इसको नॉलेज रख लीजिएगा। डायनेमिक मतलब कि रन टाइम पे चेंज होना, कोई भी कंटेंट, इमेज, कुछ भी, तो उसको बोलते हैं हम डायनेमिक। तो ये जावास्क्रिप्ट है तो डायनेमिक है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो HTML CSS होते हैं उसके थ्रू हम स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं, जिसके कि हम प्रोग्राम बनने के बाद या वेबसाइट बनने के बाद चेंजेस नहीं कर सकते उसमें। डायनेमिक जो स्टैटिक होती है, तो डायनेमिक होती है उसमें हम रन टाइम में चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस बनाने में जावास्क्रिप्ट यूज होती है। द एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज .js। आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सटेंशन होता है। जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो उसको रन कराने का काम एक्सटेंशन करता है। इसीलिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। जैसे कि .html, .css, .javascript, .js, .py। तो इस तरह से पाइथन, इस तरह से हमारी क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने गलती से डॉट देना ही पड़ता है, डॉट एंड जो भी प्रोग्राम का एक्सटेंशन हो देना पड़ता है। तो ये आपको मैं कैसे सिखाऊंगी किस तरह से आपको फाइल को सेव करना है। तो होता क्या है इसमें जावास्क्रिप्ट में, अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड बनाते हो तो उसको आपको HTML में ही लिखना पड़ता है। तो HTML CSS में हम इसको इजीली लिख लेते हैं। तो इसीलिए ये पॉइंट दिया है यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेटेड इजीली HTML एंड CSS। इनके भीतर ही हमें जावास्क्रिप्ट करना होता है। तो जब भी हम फाइल को सेव करते हैं, पहले हमें .html से सेव करना पड़ेगा। फाइल का नाम दे दीजिएगा कौन सा भी, जो भी आपको अच्छा लगे। सपोज मैं दे दूंगी pari.html। तो इस तरह से आप नाम दे देंगे और उसके अंदर जब फाइल आप बनाएंगे दूसरी, या फाइल आप उसको एक्सटर्नल ऐड करेंगे, तब आपको .js का यूज करना है। इस तरह से अलग जिस तरह से हम HTML को फर्स्ट में .html से सेव कर लेते हैं और CSS को भी हम HTML के अंदर सेव, HTML के जो कंटेंट होता है उसके अंदर सेव करते हैं। उसी तरह से हमें जावास्क्रिप्ट को भी उसी के अंदर से बनानी पड़ती है फाइल, उसको हम एक्सटर्नल फाइल्स बोलते हैं। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे फाइल किस तरह से सेव करते हैं, किस तरह से लिंक करते हैं एंड बहुत सारे यूजेस। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, जावास्क्रिप्ट इज एन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पॉपुलर क्यों है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एंड इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज क्यों, डायनेमिक वेब पेज बनाने के लिए इसका यूज होता है। इसका एक्सटेंशन है .js। बहुत सारे इंटरव्यू में पहला छोटे छोटे जो होता है उसको आपको बहुत याद रखना है। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं फाइल को हम किस तरह से सेव कर, .html, .js, इस तरह से आपको बताना है। जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट इजीली HTML एंड CSS। जावास्क्रिप्ट को हम इजीली CSS HTML में लिख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट इज एन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, कुछ केस सेंसिटिव होते हैं। तो देखिएगा, जावास्क्रिप्ट इज एन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे अगर नेम है तो देखिए यहाँ पे N कैपिटल है तो नेम, एंड यहाँ पे देखिए स्मॉल n है तो N नेम। तो ये दोनों नेम डिफरेंट है।
तो इससे हम पता चलता है कि देखने में तो नेम ही है, पर इसका कैपिटल और स्मॉल होने के कारण ये दोनों नेम हमारे डिफरेंट हो गए, अलग अलग हो गए, दो हो गए हमारे नेम। तो ये हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं केस सेंसिटिव। आपको ये भी याद रखना है। एक जो भी मैं सब कुछ पॉइंट इसमें बताऊंगी सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखते हुए इसको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार नोट्स निकाल लेने हैं एंड देन उसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपको प्रैक्टिस के साथ अच्छे से याद हो जाएगा। तो ठीक है, यू कैन राइट जावास्क्रिप्ट बॉडी सेक्शन, हेड सेक्शन एंड आल्सो एड एक्सटर्नल फाइल। तो इसको देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से हम स्टार्ट कर दे। पहले तो हम फाइल को सेव कर लेते हैं HTML की, और इसके अंदर हम बॉडी बनाते हैं। बॉडी जो होती है HTML में, तो बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट लगाते हैं। स्क्रिप्ट मैं दिखाऊंगी आपको जब भी मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगी किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, तब देखेंगे। पहले हम ऊपर देख लेते हैं। बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट नाम का टैग लगाते हैं, क्लोज एंड ओपन वाला, उसके अंदर स्क्रिप्ट लगाते हैं। देन जो हमारा हेड होता है, जो ऊपर में जो HTML में हेड सेक्शन में हेड होता है, तो उस हेड में हम क्या करते हैं, फाइल्स लिंक कराते हैं या कुछ इंटरनल एक्सटर्नल वो लिंक कराते हैं। तो उसी में उसके अंदर हमें एक्सटर्नल फाइल हम वो ऐड कर सकते हैं। CSS के हम फाइल वहीं पे ऐड करते हैं, तो वहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट लगा के। एंड एक्सटर्नल फाइल हम ऐड कर सकते हैं एक न्यू, एंड उसके अंदर हम CSS का कोडिंग लिख सकते, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, समझ में नहीं आएगा आपको, तो जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तब अच्छे से समझा दूंगी मैं। तो इतना याद रखना है कि हम हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में और एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं थ्रू, लिख सकते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन फुल फ्यूचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए ऊपर में क्या था, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो पता हुआ है आपको कि ये बहुत फेमस है। और जावास्क्रिप्ट फुल फ्यूचर, इसमें सभी फ्यूचर्स ऐड है। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुकीज तैयार कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ जावा, जावास्क्रिप्ट नॉट अ जावा इसलिए लिखा है क्योंकि जावा और जावास्क्रिप्ट देखें दोनों नाम थोड़ा सा सेम होता है ना, तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता है। जावास्क्रिप्ट जावा है, हमने जावा सीख ली तो जावास्क्रिप्ट तो नहीं सीख ली, ऐसा कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। तो इसी ये पॉइंट को याद रखना है, जावा और जावास्क्रिप्ट टोटली डिफरेंट लैंग्वेज है, ये एक लैंग्वेज नहीं है। जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रिंटेड क्लाइंट साइड इवेंट बेस्ड एंड, देखिए जावास्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक होता है सर्वर साइड, एक होता है क्लाइंट साइड, दोनों में भी डिफरेंट आपको जानना बहुत जरूरी है, तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे। और इसके बाद है इवेंट बेस मतलब कि इवेंट बेस पे एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि इवेंट बेस भी एक टॉपिक है जावास्क्रिप्ट में। इवेंट बेस मतलब कि पेज लोड होना, पेज अगर हम रिफ्रेश करेंगे पेज को तो पेज क्या होगा, हमारा लोड होगा, तो वो होता है इवेंट बेस। और बटन पे, किसी बटन पे क्लिक होने के बाद कुछ हो, कुछ भी हो बैकग्राउंड में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जावास्क्रिप्ट के इवेंट बेस पे होता है, वो इवेंट बेस है वो। तो मेनली यूज टू क्लाइंट साइड वैलिडेशन, इसका यूज जावास्क्रिप्ट का मेनली यूज क्यों करते हैं, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के। एक यूजर साइड होता है, आपको मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में डिफरेंस। वी कैन चेंज द HTML कंटेंट। देखिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML का कंटेंट चेंज कर सकते हैं। सपोज HTML में हमने कुछ लिख के रखा है और हम उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू चेंज कर सकते हैं, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वी कैन चेंज द CSS और ऑल्सो चेंज द CSS, उसके साथ ही साथ हम CSS को भी चेंज कर सकते हैं HTML के थ्रू। वी कैन डिस्प्ले एंड हाइड कंटेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, एंड कंटेंट को हाइड भी करा सकते हैं, मतलब कि छुपा भी सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। वी कैन चेंज एट्रीब्यूट ऑफ HTML। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं,
आपने देखा होगा HTML में CSS में एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि हमारे ले लो इमेज का एट्रीब्यूट है src सोर्स लगाते हैं उसको, हाइट विड्थ ये उसके एट्रीब्यूट्स है। तो इसी तरह जो एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में उसको हम चेंज कर सकते हैं HTML से, जावास्क्रिप्ट से। डॉट इनर HTML चेंज द HTML कंटेंट, डॉट इनर क्या करता है HTML कंटेंट को चेंज करता है। तो ये सब पे हम प्रोग्राम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सब वीडियो में एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता, इसलिए अच्छे से सीखना हो तो पहले इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर फाइल सेव कैसे करते हैं, बेसिक लेवल से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। एक साथ ही सब कवर नहीं हो सकता, इसीलिए। तो HTML क्या है हमारा, HTML क्रिएट करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। सबसे पहले HTML सीखना जरूरी है, देन CSS सीखना जरूरी है, देन आप जावास्क्रिप्ट पे आइएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर थोड़ा सा आपको नॉलेज हो HTML CSS का तो आप उसको आधा में छोड़ के यहाँ पे जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो, और वो प्रैक्टिस के थ्रू हम CSS भी कंप्लीट हो जाती है। CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये डिटेल में आपको सीखना नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू होएगा। तो बिहेवियर जावास्क्रिप्ट क्या है, देखिए CSS क्या करता है, HTML हमारा एक पेज बना लेता है जो कि अट्रैक्टिव नहीं होता है, बस वो हमें एक CD बना देता है। वो फिर हम उसको क्या करेंगे, CSS से उसको कलर देंगे, थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाएंगे, उसको बिहेवियर देंगे, कुछ होने का काम ये हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। तो इतना सारा था इसमें पॉइंट्स। अब हम हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आपको उसको अच्छे से रिवीजन करना है 2 बार, एंड इसको नोट्स निकाल लेना है और इसको रिवीजन करते रहना है। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सटेंशन क्या होता है एक्चुअल में। फिर हम HTML CSS में जावास्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।